मधु's विश। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टोरी एक्सप्लेनेशन कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डिड मधु एंजॉय? मधु क्या एंजॉय करता था? तो आंसर होगा मधु एंजॉयड फूड। मधु को तो खाना पसंद था ना, वो तो खाना पसंद करता था। तो मैं आंसर लिख देती हूँ। आंसर मैंने लिख दिया है। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स? हाउ डू यू नो? क्या आपको लगता है कि बूढ़े आदमी के पास जादुई ताकत था? आपको ऐसा कैसे लगता है? तो इसका आंसर होगा यस आई थिंक सो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज ऑन द ऑर्डर ऑफ द ओल्ड मैन द बनियान ट्री स्टार्टेड ग्रांटिंग मधु's विश। क्योंकि बूढ़े आदमी के ऑर्डर पर बनियान ट्री मधु को उसकी इच्छाएं पूरी करने लगा था। इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारा वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश? पेड़ ने मधु से क्यों कहा कि ठीक से सोचो अपने विश के बारे में? तो आंसर इसका होगा कि बिकॉज द ट्री न्यू दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव जस्ट बाय ईटिंग फूड। क्योंकि पेड़ जानता था कि सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहना संभव नहीं है। इसलिए उसने क्या कहा था कि थिंक इट ओवर। कहा था ना, यहाँ पर ठीक से सोचने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा था ठीक से सोचने के लिए? थिंक ओवर। आंसर मैं लिख देती हूँ। इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारा नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। कुछ चीजों के नाम बताइए जिसे मधु ने खाया था। तो आंसर होगा लड्डू, ग्रेप्स, मैंगो, समोसा, कचौरी एटसेट्रा। क्योंकि कुछ ही चीजों के नाम बताना है। ऐसे तो उसने बहुत कुछ खाया था, तो आप इतने चीजों का नाम लिख सकते हैं। नंबर 4 का आंसर भी मैंने लिख दिया है। थिंक एंड से। सोचिए और कहिए। हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? क्या आपने कभी हिचकियों को एक्सपीरियंस किया है, यानी आपको कभी हिचकियां आई है? तो अगर यस तो यस बोलेंगे, अगर नो तो नो बोलेंगे। आई थिंक यस ही होगा हर किसी का आंसर। What do you do when you get hiccups? आप क्या करते हैं जब आपको हिचकियां आती हैं? तो इसका आंसर होगा आई ड्रिंक वाटर व्हेन आई गेट हिकअप्स। और अगर बहुत अच्छे स्टाइल में आपको आंसर देना है तो आप कहेंगे आई ड्रिंक वाटर इन सच सर्कमस्टेंस। मैं ऐसी स्थिति में पानी पीना पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। क्योंकि इंग्लिश में खूबसूरत आंसर वो होता है जो डिट्टो लाइन बाय लाइन ना उतारा जाए, बल्कि उसको थोड़ा अपने तरीके से बोला जाए। तो यहाँ पर आप ऐसा अगर कहेंगे कि मैं ऐसी स्थिति में पानी पीना पसंद करता हूँ, तो ये दिखने में सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ आई ड्रिंक वाटर इन सच सर्कमस्टेंस। डू यू थिंक वाटर इज इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है कि पानी महत्वपूर्ण है? वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहले तो हम ये आंसर देंगे कि यस आई थिंक सो। ठीक है, इसको ऐसे ही देना है आंसर। डू यू थिंक वाटर इज इम्पॉर्टेंट, तो इसको ऐसे नहीं बोलना है यस आई थिंक वाटर इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा नहीं लगता है, ये आंसर देने का सही तरीका नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश में आंसर देने का तरीका यही होता है कि आप बस आंसर दें, हर चीज को रिपीट ना करें। तो इसका आंसर होगा यस आई थिंक सो। अब इसके बाद क्या है? वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आपको आंसर देना है बिकॉज विदाउट ड्रिंकिंग
water we cannot survive. Neither can we cook food nor can we take bath. आंसर मैं लिख देती हूँ। आंसर मैंने लिख दिया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बिना पानी पिए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ना ही खाना बना सकते हैं और ना ही हम नहा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर इतना ही आंसर दे दिया जाए तो आंसर देखा जाए तो कंप्लीट है, क्योंकि जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर खाना बनाना और नहाना धोना ये सब फिर कहाँ से आता है। लेकिन ठीक है, हम अगर बच्चों की तरह सोचें तो हम ये सब कुछ सोचेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मधु एंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स। मधु इन चीजों को एंजॉय करता था। राइट देम इन द करेक्ट बास्केट। ये है हमारा हेल्प बॉक्स। इस यहाँ से लेकर इसको बॉक्स में डालना है। जैसे कि बनाना, तो बनाना क्या है, ये फ्रूट्स कैटेगरी में आता है। खीर, खीर आता है स्वीट्स कैटेगरी में। मिलन, ये आ जाता है फ्रूट कैटेगरी में। गुआवा, ये भी आ जाता है फ्रूट कैटेगरी में। कचौरी, कचौरी आएगा आपका साल्टी स्नैक्स कैटेगरी में। पोटैटो चिप्स, ये आपका साल्टी स्नैक्स कैटेगरी में आएगा। लड्डू, ये आपका स्वीट्स कैटेगरी में आता है। वड़ा साल्टी स्नैक्स। जैक फ्रूट फ्रूट्स कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखते जाना है। फ्रूट्स में जो है यहाँ से लेकर बनाना आपको लिख देना है, आपको मिलन लिख देना है, गुआवा लिख देना है और जैक फ्रूट लिख देना है। ठीक है, और स्वीट्स में आपको खीर लिख देना है, लड्डू लिख देना है। ठीक है, दो ही चीज है। साल्टी स्नैक्स में आपको लिखना होगा कचौरी, पोटैटो चिप्स और वड़ा, समोसा। ठीक है, ये सब आपको साल्टी स्नैक्स में लिख देना है। हो गया। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मधु shared his food with the old man. He is kind. मधु अपना खाना बूढ़े आदमी के साथ शेयर किया था, वो दयालु है। मधु wanted to eat everything. He is greedy. मधु सारा कुछ खाना चाहता था, वो लालची है। The old man gave a special gift to Madhu. He is generous. बूढ़ा आदमी मधु को खास गिफ्ट दिया, वो उदार है। चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको हमको चूज करके ये जो इसमें फिल करना है, जो ब्लैंक है जगह इसमें हमको फिल कर देना है। ठीक है, तो प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन। ही इज, प्रमोद किसी को अपना टॉयज शेयर नहीं करता है, तो वो क्या है, सेल्फिश है। ही इज सेल्फिश यहाँ लिखा जाएगा। द वुमन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर। जो औरत है वो लड़का को डाकू से सेव की, सुरक्षित की। तो शी इज क्या है, ब्रेव, बहादुर। Advait is always laying in bed and doing nothing. She is, वो हम एडवेट हमेशा बेड पर लेटी रहती है, वो कुछ भी नहीं करती है। वो क्या है, तो वो लेजी है, आलसी है। प्रेरणा ऑलवेज विशेष एवरीवन इन द मॉर्निंग। शी इज, प्रेरणा हर किसी को सुबह को
विश करती है तो वो क्या है? वो है पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है ना थोड़ा नरमी से मिलना, वो तो नरम दिल है, वो हर किसी से मिलती है अच्छे से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बताने जा रही हूँ। सैम इज वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। प्रथम is watching television. Both Sam and Pratham are doing the same activity. ठीक। अब यहाँ हमें क्या देखना है? The two sentences can be combined into a single sentence. दो सेंटेंस एक सेंटेंस में जोड़ा जा सकता है। कैसे? सैम एंड प्रथम आर वाचिंग टेलीविजन, हो गया ना, एक ही सेंटेंस बन गया। यहाँ पर दो था ना, सैम इज वाचिंग टेलीविजन, प्रथम इज वाचिंग टेलीविजन, तो एक सेंटेंस में हम कैसे बना दिए? सैम एंड प्रथम आर वाचिंग टेलीविजन। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमन हैज अ पेन, अमन हैज अ पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर। तो the three sentences talk about अमन। तीन sentences अमन के बारे में बात कर रहे हैं। The three sentences can be combined as one sentence using and। तीनों सेंटेंस एक सेंटेंस के रूप में जोड़े जा सकते हैं and का यूज करके। The new sentence will be Aman has a pen, a pencil and an eraser। इस तरह से हो गया ना एक ही सेंटेंस इन सेंटेंस से कन्वर्ट होकर। अब क्या है? लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क्स एट नाइट। सैम दोपहर को काम करता है, प्रथम रात को काम करता है। Both sentences talk about doing work but by different people and at different times। दोनों sentences काम के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा और अलग अलग समय में। The two sentences can be combined as, दो sentences इस तरह से combined हो सकते हैं। Sam works in the afternoon but प्रथम works at night। Sam दोपहर में काम करता है लेकिन प्रथम रात को काम करता है। Rewrite the following sentences using and or but। I ate an apple, I ate an orange, I ate a peach। अब इसको कैसे हम लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे I ate an apple, कॉमा देकर कर देना है an orange and यहाँ पर आपको लिख देना होगा and a peach। तो इस तरह से एक सेंटेंस रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? I eat an apple, उसके बाद कॉमा देकर an orange और फिर लिखना है and a peach। नेक्स्ट है I like to watch cartoons, my sister likes to watch movies। तो ऐसे लिखना है I like to watch cartoons but यहाँ पर आपको but लगा देना होगा but but my sister likes to watch movies। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है जो जगह यहाँ पर दिया हुआ है। अनीता plays volleyball, अंजू plays volleyball। तो यहाँ पर आपको अनीता and, ठीक है, and अंजू plays volleyball। ठीक है, अंजू के पहले आपको अनीता and कर देना। ठीक है, अनीता लिखकर और and लिखकर आपको ये वाला सेंटेंस लिख देना है, बन गया। आ रहा है समझ में? Dolma wants a new comic book. She has spent all her pocket money on sweets। डोल्मा एक कॉमिक बुक्स खरीदना चाहती है। अब इसके बाद क्या होगा? बट
यहाँ बट लिख के क्या करना है, बट शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, पर उसने अपनी सारी पॉकेट मनी मिठाइयों में खर्च कर दिया है। राजेश want to go to the park. He has not finished his homework. राजेश पार्क जाना चाहता है, बट यहाँ पर अब आपको बट लिखना है, ठीक है, इस जगह पर आपको बट लिखना है। बट ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, पर उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है